इनका 620 नंबर है। कहना बड़ा आसान होता बेटा, लेकिन नंबर पाना बहुत कठिन काम होता है। तो और देखिए, मैं जब पढ़ाता रहता हूँ तो बी बैच में मेरा थोड़ा ज़्यादा इंटरेक्शन है, ए बैच की तुलना में बी बैच में ज़्यादा इंटरेक्शन है। कुछ बच्चे मुझे बड़े अच्छे भी मिल गए हैं जिनको मैं बहुत लाइक करता हूँ। मैं बार बार चीज़ें कहता हूँ तो मैं एक लाइन कहता हूँ तो बच्चे दूसरी लाइन कह देते हैं, मैं भूलता हूँ तो मुझे बता भी देते हैं। वो 2 लाइन में फिर से कह दे रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये चीजें अखिलेश जो है ऐसे परिवारों से आए हुए अंकित थे, इतने सामान्य परिवारों से जहां प्रिपरेशन को सोचना भी बड़ा दूर की बात होती है, लेकिन वो प्रिपरेशन किए, रीड की और सफलता पाए। ये बहुत ही सामान्य परिवार के बच्चे हैं, है ना। तो अब सबसे पहले अखिलेश जी आपको बताएंगे। नहीं बोले? अच्छा, कोई बात नहीं। तो ठीक है, मैंने तो बता दिया, गुराओं की धरती की तारीफ कर दिया। गुराओं के बच्चे हमारे यहाँ हैं भी, तो वो धरती बहुत फर्टाइल है। पंडित सर थोड़ा सा अखिलेश के बारे में बताएंगे। बच्चों, आप लोगों ने अभी देखा ही हो, सुना होगा कि अखिलेश ने नहीं बोल पाया। तो ये हौसले हैं, जिद और जुनून, इसका कोई तोड़ नहीं होता। अगर आप में जिद है, जुनून है, तो सब कुछ पा सकते हैं। और मेडिकल कॉलेज में जाना भी जिद और जुनून है। और बच्चों, उसके आगे अपने पोजीशन को बचाए रखना, उससे भी ज़्यादा जिद और जुनून है। आप लोगों को मैं बार बार ये बोलता हूँ कि डॉक्टर को क्या बोला जाता है? ईश्वर। क्यों बोला जाता है? इसलिए कि अगर किसी भी समय किसी को तकलीफ़ होता है तो ईश्वर को तुरंत याद करते हैं, चाहे रात में 2 बज रहा हो, चाहे 1 बज रहा हो। पेट दर्द कर दिया थोड़ा सा तो ईश्वर को याद आ गया, चाहे जितना बज रहा हो। ठीक यही स्थिति होती है डॉक्टर की। पेशेंट के लिए कोई समय नहीं होता। जब भी तकलीफ़ हुआ डॉक्टर के पास आना है। और डॉक्टर की अपनी कुछ नहीं होती, ना तो उनकी अपनी नींद होती है, ना उनका अपना कुछ सुख होता है। वो सब किसके लिए होता है? लोगों के लिए होता है। उनका जीवन ही लोगों के लिए है, इसीलिए साहब लगता है, इसीलिए ईश्वर का रूप माना जाता है। और वो उनके अंदर ह्यूमैनिटी होती है, वो मानवता होती है। वो लोगों के दुख दर्द को पहचानते हैं, बड़े अच्छे से पहचानते हैं। पर बच्चों, ये सब होने के लिए ईश्वर का नाम किसी के साथ लग जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। और वो सब बड़ा आसानी से आपको मिलने जा रहा है। बस क्या होना चाहिए? जिद होनी चाहिए कुछ पाने की, और जुनून होना चाहिए सबसे अलग दिखने की। ये दोनों होना चाहिए। और बस अंदर से आप पॉजिटिव बने रहिए कि मैं सब अच्छा करूँगा, मैं सब अच्छा करूँगा। ये जिद और जुनून के साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। ये इन्होंने काफ़ी अच्छा नंबर गेन किया है। इनका फिजिक्स में अप्रॉक्सीमेट 100 परसेंटाइल है। और इन्होंने काफ़ी मेहनत किया है बच्चों। किसी तरह से बायोलॉजी, अब आपको मैं बात बताऊंगा जो शायद ये नहीं बता पा रहे हैं और बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम है, इस वजह से। इनके दिमाग में ऐसे ही पढ़ रहे थे तो मेरे से ही बोले कि सर हम मेडिकल साइड में जाना चाहते हैं, हमें मेडिकल में डॉक्टर बनना चाहता हूँ। इन्होंने मैथ्स से किया है। ये मैथ्स से 12th पास हुए जिस साल, उसके तुरंत नेक्स्ट में कमिंग ईयर जो भी चल रहा, इन्होंने बायोलॉजी भर दी। लास्ट ईयर था ना? हाँ, बायोलॉजी भर दी। बायोलॉजी में इन्होंने अपना कंप्लीट कर ली। इसके बाद इनको फॉर्म भरना हुआ तो बोले सर हम तो दोनों भरे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें तो डॉक्टर बनना है तो पढ़ो। फिर इन्होंने सोचो कि 1 साल में बायोलॉजी को अच्छा करके, स्कोर करके, और आज अपने उस जगह पहुंच गए जो इनका ड्रीम था। क्या ड्रीम था? कि हमें डॉक्टर बनना है। और बच्चों, एडवांस क्वालिफाई हैं ये, आपको मैं ये बताऊं, ये एडवांस क्वालिफाई है।
IIT मेंस क्वालिफाई है, IIT एडवांस क्वालिफाई है, इसके बाद भी जुनून था डॉक्टर बनने का और डॉक्टर बनने जा रहे हैं। इसे कहते हैं ज़िद और जुनून, जिसमें जीतता है ज़िद और जुनून, यही जीतता है। पेरेंट ने इनको मैथ दिला दिया और इनका मन था डॉक्टर बनने का, तो पेरेंट का भी मान रखा और फिर अपने इच्छा जो इनकी थी उधर चले गए। और ऐसे ही लोग इस देश के लिए एक एग्ज़ाम्पल होते हैं। और बच्चों, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे ऐसे बच्चों को हम पढ़ाता हूँ और मेरे को बहुत खुशी मिलती है। पेरेंट आपके खुश होते हैं, एक बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, मेरे से भाग्यशाली कौन होगा। मेरे इतने बच्चे और सब सिलेक्शन ले रहे हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं। कौन सा ऐसा हॉस्पिटल नहीं जहाँ पांडे क्लासेस का बच्चा नहीं और डॉक्टर बन के बैठा है। कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जहाँ पे इंजीनियर नहीं है। मेरा तो मकसद ही था कि हर घर में इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा और इसके बाद वही इंजीनियर डॉक्टर सिविल सर्विस में जाके और देश को दिशा और दशा भी सुधारेंगे, नई दिशा देंगे। और बच्चों, उसमें भी आज यूपी के 18 जिलों में मेरे पढ़ाए हुए बच्चे DM है और वो भी इंजीनियर डॉक्टर DM है। बहुत से बच्चों ने सिलेक्शन की। बस बच्चों, मेरा एक इच्छा ये भी है कि हमें पहली रैंक मिल जाए और इस तरह की रैंक लगे कि हम चाहते हैं कि एक हम रथ सजवाएं और उसमें आप लोगों को एक एक झंडा दें और उस झंडे में लिखा हो AIR1, AIR2, AIR3, AIR4, इस तरह की रैंक हो और मैं आपकी अगवानी इस सूबे के जो सबसे बड़े अधिकारी हों या देश के सबसे बड़े राष्ट्रपति जैसे लोगों को हम बुला के आपकी अगवानी करवाएं और इलाहाबाद के हर मोहल्ले में मैं टहलाऊं और वहाँ का जो इंस्पेक्टर हो, थानेदार हो, DM हो, आपका अगवानी करे। बच्चों, बस यही एक इच्छा है। और एक इच्छा और है कि अपने नाम से इस शहर का नाम जोड़ें और इस शहर को बहुत अच्छा करें, देश को बहुत अच्छा करें और कुछ ऐसा करें कि जिसमें कहा जाए कि वर्ल्ड में इंडिया का इसने ये नाम किया, काम किया, नोबेल प्राइज़ की रेस में जा रहा है और पता लगाने पे कहीं मेरा नाम आपके साथ जुड़ा हो। बस यही इच्छा है और इसको आप पूरा करें। बच्चों, मेहनत करें, सब कुछ संभव है, बस करने की जिद हो और करना भी है। माँ बाप के सपने भी हैं। सर ने बोला कि B बैच, सर ने क्या बोला कि B बैच हमें अच्छा लगता है। बच्चों, क्यों अच्छा लगता है? इसलिए कि आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं, आप लोग डिसिप्लिन में रहते हैं, आप समझते हैं, सर से क्वेश्चन आंसर पूछते होंगे, ज़्यादा चीज़ों को जानने की इच्छा रखते होंगे। इसलिए सर ने बोला कि हमें B बैच अच्छा लगता है। बच्चों, ऐसे ही आप जब अच्छा करेंगे, आप अपना काम करेंगे। आप किसका काम करते हैं? अपना ना। आप अपना पढ़ाई करते हैं ना। अगर आप अपना काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, अपने लिए करेंगे, अपने लिए सोचेंगे, अपने लिए वक्त देंगे, तो आप अपना अच्छा करेंगे, निखरेंगे और देश आपकी अगवानी करेगा, तालियां बजाएगा। इसलिए तरीका क्या है? इसलिए बच्चों, दुनिया में अगर आगे बढ़ना है तो दूसरे को देखना छोड़ दो, अपने को देखो, सिर्फ अपने को देखो और अपने को तराशो, अपने कमी को निकालो। कमी से भागना नहीं चाहिए। नॉर्मल लोग कमी से भागते हैं। आपको कोई सवाल नहीं आता, चैप्टर नहीं आता, भागते हैं। भागना नहीं है, अटैक करो कि मेरे को क्यों नहीं आता, आएगा, मैं इसको पढ़ूंगा, सर से पूछूंगा। और बच्चों, अगर कोई रैंक लाता है नंबर 1, कोई नंबर लाया 720, तो कौन है? आप ही वो हैं। बस सोच लो और चल दो। और बस बच्चों, चलते जाओ और वो दिन ला के दिखा दो जिसकी ज़रूरत है इस देश को। सबको ज़रूरत है और आप ही करने वाले हो। इस देश के आप लोग धरोहर हो और बच्चों, उसको साक्षात्कार कराओ लोगों से कि आप ही वो है जो सब कुछ कर सकता है। बच्चों, आज हम इतना ही बात करेंगे। अभी हमें पढ़ाना है ना, आपका क्लास चल रहा है। क्या पढ़ा रहा था? क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा रहा था। अब उसको पढ़ाएंगे नहीं तो बात अब आपसे करेंगे। जब आपका रिजल्ट आएगा तो बात बहुत कुछ करेंगे। कुछ बच्चे और हैं जो सेलेक्ट हैं, वो सब तुम रहो यहाँ पे रहो, तुम भी रहो। एक बच्चा और पांडे सर का था, वो मैथ का था, मनोज यादव, आप जानते होंगे।
उसके 585 नंबर इस साल आए हैं। वो मैथ पढ़ा था, इंजीनियरिंग तैयारी किया था, बाद में एक सब्जेक्ट लिया था, तो 585 तक तो पहुँच गया। जो बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं मतलब समझ रहे हैं। जानते हैं ना मनोज की आदत, 585 उसका नंबर है। मैसेज क्या था कि सर मिल पाएगा, तो मिल नहीं पाएगा, लेकिन एक साल और मेहनत करेगा तो पा जाएगा भाई। 12th तक मैथ पढ़ना, फिर बायो पढ़ना, तो 585 पहुँचा है। मेरे यहाँ मैसेज क्या था, सर मिल पाएगा। बच्चों कुछ बच्चे आए हैं, आप लोग मिल लीजिए और एक मिनट आप लोग कुछ बच्चों को बता दीजिए, क्योंकि मेरा क्लास भी है, ध्यान रखेंगे इसका भी। हाँ, थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं। हाँ, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूँ। और हाँ, तुम भी आ गए क्या? शाबाश शाबाश। अरे वाह, मेरे आ जाओ। लो सभी आ गया, कई लोग आ गया। ये देखिए, ये कृति है, नंबर 1 पर कृति है। और अच्छा, प्रभात भी आ गया। प्रभात को आप जानते हैं, मैं सबका बता देता हूँ। अंकित गुप्ता नंबर 1 है। चलिए, ये शाश्वत है, शाश्वत है इधर। ये आपके कुराओं के सब बच्चों को दे दिए, अपना अपना इंट्रोडक्शन भी देते जाएंगे, बताते भी जाएंगे। आप अपना बताते जाइएगा। सब लोग अपने अपने बारे में बताइए, इनको बताइए कैसे सब रैंक 1 लाएंगे। ये बताओ, रैंक 1 आनी चाहिए कोचिंग में, वो कैसे आएगी बस। अच्छा, ये पल, हाँ ये उस पे जा रहा है ना, यूट्यूब पे। इन लोगों को सिखाओ कि रैंक 1 कैसे लाएगी, कुछ अपना बात बताओ। बहुत अच्छी बात बताओ। और बहुत ही चारों सब्जेक्ट पढ़ने वाले, उनके 585 नंबर पिछले बात थे, लेकिन फिर भी चारों सब्जेक्ट होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी। एक सब्जेक्ट पढ़ करके एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा। जब भी सब होता है, चारों सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर दूसरा सब्जेक्ट कमजोर हो जाएगा। हेलो, my name is Prabha Singh. I score 655 out of 720. I study from Pandey classes. मैं लास्ट ईयर से यही तैयारी कर रहा हूँ और पिछली बार से काफ़ी इम्प्रूव हुआ है और जैसा आप लोग जानते हैं सेलेक्ट भी हुआ हूँ मैं। तो पांडे सर ने कहा कि कैसे रैंक 1 लाई जाए और 720 के लिए मैं थोड़ी बहुत भी अपनी टिप देना चाहता हूँ। तो फिज़िक्स में मेरी भी और पहली फिज़िक्स बहुत कमज़ोर थी, तो सर ने जब से शुरू करवाया तो हमने प्रॉपर नोट्स बनाई उसकी, और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन होते हैं पीछे एक्सरसाइज वाले और एग्जांपल्स, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स ज़रूरी है फिज़िक्स के, जो चैप्टर में एग्जांपल होते हैं उन्हें सॉल्व कीजिए और पीछे के एक्सरसाइज। तो पांडे सर ने अभी यही बताया था कि हमें यही करना है, और जैसा कि हमने उसे भी किया था, और हमने साथ में मॉड्यूल्स भी सॉल्व की थी, और PYQs बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें करना ही करना है। आप चाहे कुछ और छोड़ सकते हैं, लेकिन PYQs को बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बोलते हैं PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो मैंने उसे करीबन 2-3 बार प्रैक्टिस की थी हर एक चैप्टर की, तो PYQ मस्ट है। तो इसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि फिजिक्स में जो जैसे कि सर कुछ क्वेश्चन कराते हैं तो बाद में आंसर आता है, उनका रिजल्ट आता है, तो उन रिजल्ट को आप कोशिश करें कि याद रहे वो रिजल्ट आप डायरेक्ट उन क्वेश्चनों में अप्लाई करना सीखिए। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसके नीचे आंसर में कोई आता है ना, उसे आप याद कर लीजिए, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा भी होगा, उससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और टाइम मैनेजमेंट भी प्रॉपर इससे होगा। तो रिजल्ट याद उससे क्या कीजिए। तो फिजिक्स में ये बताओ कि आपने एक टेस्ट छोड़ा था कि नहीं? हाँ बिल्कुल, हाँ, तो ये क्लास छोड़े थे कि नहीं? और सारे टेस्ट में हाईएस्ट नंबर। कोरोना काल में भी एक टेस्ट नहीं छोड़ा था। हाँ, तो मैंने हाँ जैसे RTS मैंने यहाँ पे सुना था कि शुरू हो रहा है, तो मैंने उसे जल्दी से जल्दी ज्वाइन किया, और वहाँ पे मतलब मुझे लगता था कि मतलब टॉप नहीं, मतलब हम सोचते थे कि मतलब मैक्सिमम के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और उनसे जो गलतियाँ हों उनसे सीखें। आप पेपर मतलब जब देते हैं तो बस यही देना नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आप पेपर देने के बाद उसका एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस करने से आपको पता चले कि हमारी गलतियां कहाँ हैं और उन गलतियों को कैसे सही किया जाए, और जो आपको क्वेश्चन नहीं आता वो आप उससे सीखेंगे।
तो अगर आपके कम नंबर भी आ रहे हैं तब भी आप टेस्ट दीजिए, और टेस्ट देने के बाद एनालिसिस जरूर कीजिए। एनालिसिस हर क्वेश्चन का कीजिए, और क्वेश्चन करने के बाद देखिए अगर और अच्छे से सॉल्व हो सके, और या इससे बढ़िया रास्ता हो, प्रॉपर टाइम और उस अपने कॉन्सेप्ट से उसे सॉल्व कीजिए। अगर नहीं आ रहा हो तब भी, और जो आपको क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बने उसे आप घर पे आके वापस ट्राई करें, अगली बार वो आपसे बनेंगे, क्योंकि आपने एक बार क्वेश्चन ये पेपर में देख लिया है तो आपको याद रहेगा कि हाँ ये वाला क्वेश्चन आया था, तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा। जब वो अगली बार आएगा वैसा ही क्वेश्चन आएगा तब भी स्ट्राइक करेगा कि हाँ ये क्वेश्चन आया था, अब हम इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो RTS इसलिए बहुत ज़रूरी है, टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है। आपको इससे प्रैक्टिस भी मिलेगी, और आप इससे जो टॉपिक्स शायद कमज़ोर होंगे वो भी शायद उससे क्लियर हो जाए, क्योंकि उसमें जैसे कुछ टॉपिक नहीं क्लियर हो पाते तो अगर क्वेश्चन मिल जाता है ना तो आप उस क्वेश्चन से ही वो टॉपिक सीख सकते हैं। तो इसीलिए RTS बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स की भी आप ऐसे कर सकते हैं। केमिस्ट्री में भी आप ज़्यादा इनऑर्गेनिक तो याद करने वाली चीज़ है, उसमें आप NCERT ज़रूर पढ़ें। इनऑर्गेनिक की और ऑर्गेनिक की भी NCERT जरूर पढ़ें। फिजिकल की आप NCERT में थ्योरेटिकल जो पॉइंट है ना उन्हें आप जरूर पढ़ें। फिजिकल में थ्योरेटिकल NCERT से पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट में भी आपको थ्योरेटिकल है। सॉलिड स्टेट में भी जो पूरे टेबल्स हैं उन्हें आप याद करने की कोशिश करें, ना याद हो ना तो आप ट्रिक्स बना लें कुछ अपने मन से, जैसे कि तो उससे आपको आसानी होगी याद करने में। सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन ये सब हैं उन्हें आप याद करें, वो भी थ्योरी में आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो बैटरीज वाला पार्ट है उन्हें भी आप याद करें थ्योरी से, और सरफेस केमिस्ट्री तो पूरा याद ही करने वाला है। और 11th में आप थ्योरी नहीं है, 11th के NCERT में थ्योरी नहीं है, आप उस पर PYQs करके, और या आप RK सर PYQs भी कराते हैं और JEE मेंस एडवांस सब क्वेश्चन कराते हैं, आप उससे कवर कर सकते हैं। पूरी प्रॉपर नोट्स बनाते हैं, तो इससे आपकी केमिस्ट्री फिजिकल बहुत स्ट्रांग होगी। और ये जो हमने बताया कि थ्योरीज आपको करनी है, 11th वाले में ज़्यादा थ्योरी नहीं है, वो RK सर का कवर कर देंगे पूरा। तो केमिस्ट्री के लिए फिजिकल के लोग हैं, और ऑर्गेनिक के लिए ऑर्गेनिक्स RK सर की बहुत स्ट्रांग है। ऑर्गेनिक में से प्रैक्टिस से ही आपको याद होंगी। जितना अगर आप एक बार करके हाँ या कह लिए कि याद हो गई, नहीं, आप उनके क्वेश्चन कीजिए। JEE मेंस वाले अभी जो आए हैं 2020-21 जो JEE मेंस में आए हैं, और PYQs अपने नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने नीट के, तो इससे आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। फ़ायदा इन सेंस में कि मतलब आपको याद होगा तो आप जल्दी वो उस क्वेश्चन की स्पीड बढ़ेगी। स्पीड मतलब ये बहुत ज़रूरी है। इस साल जैसे कि पेपर आया था तो इसमें स्पीड बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करती थी। तो आपको जितने ज़्यादा रिजल्ट याद हो, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस किए हो, इन सब से स्पीड बढ़ती है। तो ऑर्गेनिक के लिए ये हो गया। इनऑर्गेनिक के लिए आप नोट्स और जो आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उन्हें भी याद कर लें, और NCERT के डाटाज याद करने की ज़रूरत नहीं, बस उनके जो डाटा है, बॉन्ड एंगल, ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है आपको उसका जैसे कि कोई भी सीरीज है उसका कौन ज़्यादा बड़ा है ये पॉइंट करता है। उन्होंने जो डाटा दिया है वो याद करना नहीं है, वो आपको वो याद करना है कि कौन ज़्यादा बड़ा होता है, बस कंपेयर, हाँ कंपेयरिंग करना। असेंडिंग और डिसेंडिंग वो आप पूछता है, एसिडिक स्ट्रेंथ है, उसमें डाटा आपको नहीं याद करना है। और इनऑर्गेनिक की NCERT बहुत ज़रूरी है, क्योंकि NCERT से ही इस साल भी पेपर आया था, पिछली बार भी पेपर आएगा, मे बी नेक्स्ट ईयर भी आने वाला है। 3 साल से तो वही है। हाँ 3 साल, 19, 20, 21 तो 100%। हाँ वो वन नेशन वन सिलेबस। तो बच्चे कुछ सवाल कुछ और आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कोई साइड बुक यूज़ की थी? हाँ, हमने साइड बुक यूज़ की थी। PYQs पे हमने ज़्यादा फोकस किया था, अपने PYQs को बुक खरीदी थी PYQs की। और पेपर्स जो आते हैं ना 25 साल 28। और फिजिक्स के लिए हमने NCERT की एग्जाम्पल्स और मॉड्यूल्स आप यहाँ के पांडे क्लासेस के खरीद लीजिए, आप जहाँ के खरीद लीजिए। नहीं, वो जरूरी नहीं है, आपने नीट में तो आसानी क्वेश्चन आने वाला है, तो आप मॉड्यूल्स प्रेफर करें। आप मॉड्यूल पांडे क्लासेस कर लो, वही साल मॉड्यूल ज़्यादा प्रेफर करें आप। तो
बायो में हम क्या कहना चाहते हैं, सुमन सर ने एकदम फ्रेंडली, एकदम क्लास में एकदम घुल मिल के रहते थे। तो बायो में सुमन सर की नोट्स एक बार पढ़ लीजिए, और उसके बाद उससे पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी क्लियर हो जाएगी। और ये याद करने का क्या है, आप सुमन सर के नोट्स समझने के तौर पे लें, या याद करने के तौर पे न लें, समझिए उसे। समझने से आपको क्या होगा कि एनसीईआरटी क्लियर होगी। आप क्योंकि आपको फाइनली वो नोट्स नहीं याद करनी, एनसीईआरटी याद करनी है, पूरी एक एक लाइन याद करनी है, ठीक है। तो आप उसे समझने के तौर पे लें। तो एनसीईआरटी आप सुमन सर की नोट से समझ जाएंगे तो वो एनसीईआरटी याद करने में बहुत ही आसान रहेगी। तो एनसीईआरटी बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगी अगर आप सुमन सर की नोट्स पढ़े होंगे और सुमन सर की क्लास किए होंगे रेगुलरली। क्योंकि कोई भी एक चैप्टर छूटा तो गया वो चैप्टर, और पता चले उसी साल वहीं से क्वेश्चन आ गया, तो क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं ना। तो आप एक भी क्लास छोड़े नहीं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो हर एक टॉपिक कवर करके रखें, उनके टेस्ट दें और उनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें फॉर स्पीड। थैंक यू। इधर से कर दो। अब हम कृति से कहेंगे, वो आपको बताएंगे बेटा कैसे तैयारी किया उन्होंने, प्रिपरेशन की कैसे। बहुत प्यारी बिटिया, और जितनी भी तारीफ, बच्चे मुझे जब अच्छे लगने लगते हैं ना तो मैं दिल से भगवान से उनके लिए प्रे करता हूँ कि उनका सिलेक्शन हो जाए रियल। और मैं एक चीज़ आपको आज यहाँ, एक मेरा टॉप सीक्रेट उसको आज को आपको यहाँ मैंने बता रहा हूँ। टॉप सीक्रेट मेरा कि जो बच्चे मुझे अच्छे लगते हैं, अच्छा करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मेरे पास एक डायरी है जो 24 साल पुरानी है, उसमें मैं उनका नाम नोट कर लेता हूँ। और जिसका नाम उसमें नोट कर लेता हूँ, 0.1% केवल एरर है उसमें, उसका सिलेक्शन हो ही गया है। 0.1% बेटा एरर है, मैं लेकिन 99.9% मैं सही रहा हूँ, ये बड़ी बात है। और 17 साल से जिस संस्था से जुड़ा हूँ उसी के लिए काम करता हूँ, ये भी बड़ी बात है। 17 साल बेटा आजकल अपनी कोचिंग में लोग नहीं रह पाते, मैं 17 साल पांडे क्लासेस में हूँ। हमारे ब्रिजेश जी से बहुत अच्छे संबंध हैं, उनको मैं डिनाई कर ही नहीं पाता, चाहे जो भी हमारी जो भी बातें हों। लेकिन लास्ट में मुझे लगता है कि जैसे मेरा घर है, यहाँ छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। तो चलिए कृति बिटिया बताएंगी कैसे कैसे करना है, पढ़ाना है, सारी चीज़। ऐसे देखिए प्रभात ने सारी चीज़ें खोल के रख दी, पूरा एक एक लाइन को कैसे करना है। रुको मत लगाओ, रुको बताओ, छोड़ दो। सबका वैसे तो बायो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है, लेकिन मेरे केस में रिवर्स था। मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट फिज़िक्स था, मे बी मेरा इंटरेस्ट था और मैं उसमें टाइम ज़्यादा डिवोट करती थी। इसी वजह से मेरा केमिस्ट्री बायो के कंपैरिजन में फ़िज़िक्स में मार्क्स ज़्यादा स्कोर हुआ है। और ये मतलब कि जितना हम लोग स्कोर करते हैं वो प्रोपोर्शनल होता है कि हम लोग उसमें अपना टाइम कितना देते हैं और कितना हम लोग उसमें प्रैक्टिस करते हैं। सबके अंदर जैसे नीट में हम लोग बोलते हैं कि फ़ियर होता है फ़िज़िक्स का, लेकिन उस फियर को हटाने के लिए सिर्फ प्रैक्टिस है और थरो रिवीजन है। जितनी बार रिवीजन कर सकें उस कंसेप्ट का। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक वीक है फिज़िक्स में, सेमीकंडक्टर है, इलेक्ट्रोस्टैट है, तो मेनली जैसे इलेक्ट्रोस्टैट वास्ट टॉपिक बोला जाता है, लेकिन अगर हम लोग उसको कई बार रिवीजन करते हैं, टॉपिक वाइज करते हैं इंस्टेड ऑफ बल्क में सोचने के, तो वो ज़्यादा समय तक हमारे दिमाग में रिटेंशन रहता है उसका। तो बस फिज़िक्स में तो है कि प्रैक्टिस और टाइम हम लोग उसमें कितना देते हैं। कमिंग टू केमिस्ट्री में जैसे ऑर्गेनिक है तो फिर उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगी कि जब पढ़ते चल रहे हैं तो उसके साथ शॉर्ट नोट बनाते रहें। जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 to 4 पेज मैंने अपने पूरा जितना पढ़ा था उसका मैंने कंसनट्रेटेड फॉर्म में 3 to 4 पेज बना लिया था, सारे रिएक्शंस का, जितने भी एनसीईआरटी के टॉपिक्स थे उनका। और एनसीईआरटी तो रोज़ पढ़नी है, मतलब कि उसको छोड़ना नहीं है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे फिज़िक्स हो, चाहे बायो हो। इनऑर्गेनिक के लिए मुझे जैसे काफ़ी उसमें पॉइंट्स रहता था तो मुझे रिटेंशन करने में प्रॉब्लम होती थी,
तो ऐसे मैंने फॉर्मूला बना लिया था कि रात में सोने से पहले बायो की और केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बार बार उसको 2 या 3 चैप्टर जितना हमारा कैपेसिटी है 1-2 घंटे के लिए रात में सोने से पहले उसको रोज़ पढ़ें। ऐसा मेडिसिन ले उसे, लेकिन स्वीट मेडिसिन। और फिज़िकल के लिए फॉर्मूलेज अपने जैसे शॉर्ट नोट कॉपी बनाए जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले लिखें टॉपिक वाइज, और फिर उसमें आप जितना सॉल्व कर सकें। जो लर्निंग पोर्शन है उसको डिस्टिंग्विश करके टैबुलर फॉर्म में बनाएं, और जो चीज़ सॉल्व करने वाली है उसको फिर अलग से लिखें कि ये फॉर्मूला है, इसमें इतने इतने क्वेश्चन इतने इतने वैरायटी के आते हैं। और जितना PYQ कर सके उतने उसमें हमें वैरायटी दिखेगी केमिस्ट्री में। और बायो में जैसे कि 11th तो काफ़ी रिटेंशन है और उसमें अंडरस्टैंडिंग भी है, तो बायो में MCQ लगाएं, मतलब PYQ मस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड NCERT की एवरी लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो कौन सी लाइन से कौन से पॉइंट से क्वेश्चन बना दे वो हम नहीं बता सकते, तो फिर हमें पूरा पढ़ना है। NCERT एग्जाम्पलर फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों का ही सॉल्व करना है, क्योंकि वो भी उससे भी पूछा जा सकता है। थैंक यू। नाम तो अपना बताओ। अच्छा, बता दिया था सर। बताओ आप अपने से बताओ, सर पूछ रहे हैं तो बता दो। नाम, क्या नाम है? सर पूछ रहे हैं तो। कितना नंबर पाई हुई है? ओह, इतना सब बोलने के बाद, हाँ, मेरा नाम कृति है, कृति गौर। मेरा मार्क्स 612 एंड AIR 14,179। अब मैं एक बहुत मुस्कुराता हुआ चेहरा आपके सामने लाऊंगा। हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, मुझे देख लेंगे तो मुस्कुराने लगेंगे, लेकिन चूंकि मैं इरिटेट होता नहीं हूँ, दूसरा कोई रहता तो इरिटेट भी हो जाता, तो शाश्वत को मैं बुलाऊंगा कि वो आएँ। भाई आप बताएं कैसे तैयारी किया और क्यों मुस्कुराते हैं, ये भी राज बताएंगे बच्चों को। आज कुछ इनकी समस्या दूर होती होगी, और बता दें कैसे कैसे क्या हुआ। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम शाश्वत जायसवाल है और मेरे 613 मार्क्स आए हैं। और नीट का एग्ज़ाम मैं बताना चाहूँगा काफ़ी टफ होता है, और उसे क्रैक करने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और आप ऐसा मत समझिए कि आज मैं छुट्टी ले लूँगा और कल मैं घूमने चला जाऊँगा फिर लग जाऊँगा तैयारी में, तो ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। आपको रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत है, रेगुलर क्लास अटेंड करने की ज़रूरत है, और रेगुलर टेस्ट देने की ज़रूरत है। और सब ने अपनी फीलिंग्स बताई, फैक्ट्स बताएं। मैं फैक्ट से शुरू करना चाहूँगा। फैक्ट ये है कि बिना क्लास किए, बिना टेस्ट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट से आपको क्वेश्चन के साथ टाइम मैनेजमेंट भी आता है, और टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए इस बार जिसने क्वालिफाई किया है, तो ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा बोलेगा कि अगर मुझको 10 मिनट्स और मिल जाते तो कम से कम मैं 2-3 सवाल और सही कर सकता था, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट, इस बार पेपर काफ़ी लेंदी, काफ़ी कंफ्यूजिंग आया था, टाइम मैनेजमेंट की काफ़ी ज़रूरत थी। उसके बाद क्लास की बात कहें तो फिज़िक्स की क्लास आपको कभी मिस नहीं करनी है, केमिस्ट्री की कोई आपको क्लास मिस नहीं करनी है, क्योंकि बिना क्लास अटेंड किए तो आप कुछ सीख नहीं सकते, ये काफ़ी सिंपल बात है। और और बात करूँ मैं सिलेबस की, तो NCERT के बाहर कुछ आता नहीं है, तो फिर आप और कोई बुक क्यों उठाते हैं? जब NCERT से आना है तो आप बिल्कुल NCERT पढ़िए। एक अगर आपको क्वेश्चंस के लिए अलग बुक चाहिए तो आप रख सकते हैं, पर आपको पढ़ाई सिर्फ NCERT से करनी है। फैक्ट्स बताऊं तो मेरे बायो में 342 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 360, और परसेंटाइल मेरा 97 बन रहा है। तो समझिए अगर आप सिर्फ 342 लाने पे सिर्फ आपका 97 परसेंटाइल बन रहा है, तो 98, 99, 100 परसेंटाइल लाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ये समझना है। केमिस्ट्री में मेरे करीब 38, 39, 40 सवाल सही हुए थे, मुझे फ़िलहाल ठीक से याद नहीं है, पर उसमें 99.45 परसेंटाइल बन रहे हैं। मतलब आप समझिए कि केमिस्ट्री में आपको क्वेश्चंस, या केमिस्ट्री में क्योंकि आपको वो न्यूमेरिकल के साथ आपसे फैक्ट्स भी पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल भी आता है, फैक्ट भी आता है, तो आपको NCERT की हर एक लाइन याद होनी चाहिए, प्लस आपको तुरंत न्यूमेरिकल सॉल्व करना भी आना चाहिए। तो आप ये मत समझिए कि मैं सिर्फ किताब पढ़ के चला जाऊंगा तो हो जाएगा, मैं सिर्फ न्यूमेरिकल तैयार करके चला जाऊंगा तो हो जाएगा। केमिस्ट्री में आपको दोनों तरफ से तैयारी रखनी है। और NCERT की एक बच्चों में काफ़ी फेमस बात है, मैं शेयर करना चाहूँगा। NCERT की तैयारी कैसी होनी चाहिए? बच्चों का कहना है कि NCERT में अगर आपको कोई बुक पैराग्राफ
पेज नंबर और लाइन नंबर बता दे तो आपको वो लाइन याद होनी चाहिए, आप वो लाइन उसी समय ऑन स्पॉट रिपीट कर दें। आपकी एनसीईआरटी में इतनी तैयारी होनी चाहिए। फिज़िक्स में न्यूमेरिकल करिए, जितने हो सके उतने करिए, जहाँ से क्वेश्चन मिले आप वहाँ से करिए। और ऐसा कुछ मत समझिए कि ये चैप्टर मुझको कम समझ आता है इसे मैं अवॉइड कर जाऊँगा, क्योंकि फ़िज़िक्स आपने एक भी चैप्टर अवॉइड किया और उस चैप्टर से 2 सवाल आ गए तो आप समझ सकते हैं आपकी रैंक कितनी पीछे चली जाएगी। फ़िज़िक्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसे लोग अक्सर अवॉइड कर जाते हैं और अक्सर बोलते हैं फ़िज़िक्स तो मेरी वीक है, इसमें कुछ किया नहीं जाए, सबकी वीक होती है, मेरी भी वीक है, उसमें क्या दिक्कत है। ऐसा आपको कभी नहीं करना है। फ़िज़िक्स आपकी मेहनत होनी चाहिए, आपकी तैयारी होनी चाहिए और आपको क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल अवॉइड नहीं करनी चाहिए। इस कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ में प्रभात का अगर रैंक 1 रहती थी तो मेरी भी 2-3 रहती थी, ऐसी कोई बात नहीं है। टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल अवॉइड मत करिए। आपको लग रहा है आज मेरी तबीयत ख़राब है, मेरी तैयारी कम है, मेरे नंबर कम आएंगे, बेइज्जती होगी, ऐसा कुछ मत समझिए। टेस्ट में ज़रूर आइए और सीरियसली दीजिए। ये नहीं कि 2-4 बच्चे साथ में बैठ गए पूछ रहे हैं, लिख रहे हैं, मन किया किए, मन किया नहीं किए। टेस्ट सीरीज़ लगन से दीजिए और 1 नहीं तो 2 नहीं तो 3, जितनी टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर सके उतने करिए। कोचिंग की तो सबसे पहले कीजिए, क्योंकि कोचिंग आप यहीं पे रोज़ आएंगे, एक दिन टेस्ट के लिए भी आ जाइएगा। और इस कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ मुझको काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि आप टेस्ट दे के निकलते हैं तो ज़्यादातर आंसर की वहीं पे लग चुकी रहती है और अगले दिन आप आके सर लोग से जो सवाल नहीं आए आप उनसे डिस्कस भी कर सकते हैं, आपको तुरंत सही हो जाएंगे। टेस्ट सीरीज़ हो गया, तैयारी हो गई, सिलेबस हो गया। और एक और चीज़ है कि आपको कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा होना चाहिए। कॉन्फिडेंस के बिना आप पेपर करने बैठे, आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं है। आपको सवाल में गोला भरने की, जब आपको OMR फिल करने की हिम्मत नहीं होगी तो फिर आपके ज़रूर मार्क्स कम हो जाएंगे। क्योंकि आप ऐसा समझ लीजिए कि आपने 176 के नीचे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए तो फिर आपके मार्क्स कम ही बनेंगे। क्यों, आपको कम से कम 170 मतलब जितने से जितने ज़्यादा हो सकें आपको उतने ज़्यादा क्वेश्चन करने की एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस ले आइए कि मुझको कम से कम 175, 176, 177 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने ही करने हैं। हो सके तो आप 180 में 180 अटैम्प्ट करिए, क्योंकि उसके बिना आपके अच्छे मार्क्स नहीं बन सकते हैं। थैंक यू। 613 मार्क्स। 613। यस। ठीक। अब देखिए, शाश्वत जायसवाल के बाद धीरज जायसवाल। हमारी कोचिंग का बड़ा ये है, अब की बार जायसवाल लोग, गुप्ता लोग बहुत आए हैं। हाँ भाई, हमसे लड़ाई भी कर रहे थे। धीरज बहुत लगे हुए हैं, हम वो लगे हैं बहुत दिनों से, प्यार दुलार फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह रहते हैं। पांडे सर, मैं बता दूं, इतनी मेहनत करते रहते हैं। थोड़ा सा जब मैंने देखा प्रभात का रिजल्ट, प्रभात ने तुरंत रिजल्ट हमको रात में भेज दिया था। सारे टीचर को बड़ा लगाव उनका है, तुरंत रिजल्ट भेज दिया उन्होंने। मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा परसेंटाइल उनका फिजिक्स में ही था और सबसे कम बायोलॉजी में था। तो थोड़ा दुख तो होता है ना, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है वो। तो 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल फिजिक्स में था, 98 पॉइंट समथिंग केमिस्ट्री में था। क्यों प्रभात? 97 कि 98 बायोलॉजी में? 97 समथिंग था। तो मुझे थोड़ा सा अच्छा तो नहीं लगा होगा, ह्यूमन बीइंग हूँ तो लगता है ना। आपको पता है कि दोस्त फेल होता है तो दुख होता है, लेकिन जब दोस्त टॉप करता है तो बहुत दुख होता है। तो ये तो बात है ना। तो थोड़ा सा वो लगा था, लेकिन अच्छा काम था उनका, मेहनती बच्चा था। चलिए धीरज अब बताएंगे, शेयर करेंगे अपने कैसे पढ़ाई किया, सब एक एक चीज़ बताइए भाई। माई नेम धीरज जायसवाल और माई न्यूट स्कोर 725। और हम कहेंगे जो स्टूडेंट बॉर्डर पे हैं उनको यही कहेंगे वो पढ़ाई से ज़्यादा सिली मिस्टेक पे फोकस करें। पिछले लास्ट ईयर में मेरा 591 नंबर था, तो हमको ये गेस हो गया था कि मेरा जो सिलेक्शन रुका है सिर्फ सिली मिस्टेक से रुका है। तो हमने इस बार कम 60-70 टेस्ट दिए इस बार, और जो गलतियाँ करते थे हम रजिस्टर में नोट किया करते थे और नेक्स्ट टेस्ट से पहले हम उसको देखते थे। तो धीरे धीरे मेरा सिली मिस्टेक दूर होता गया और फाइनली मेरा मतलब 625 बना। इस बार हमें सेलेक्ट हुआ और सर भी काफ़ी मोटिवेट करते थे। जब डिप्रेस होते थे सर पर फ़ोन करते थे, चाहे वो रात को चाहे किसी भी समय, सर तुरंत फ़ोन मतलब उठा लेते थे और काफ़ी सपोर्ट किए
और फिजिक्स मेरा थोड़ा वीक था, तो शुरू में आया था तो पांडे सर से मैं हमेशा परेशान रहता था। मैं पांडे से मिलता था, सर हमको फिजिक्स नहीं समझ में आ रही, क्या बेटा समझ में आ जाएगी धीरे धीरे। तो फिर धीरे धीरे मैं क्लास रेगुलर करता था, धीरे धीरे मैं पकड़ बनने लगी फिजिक्स में और अल्टीमेटली हो गया सब। धीरज ने अपनी बात, आ जाइए विवेक आ जाइए। धीरज ने अपनी बात को जल्दी ख़त्म कर लिया। बहुत चालाक हैं, सोच रहे अभी बहुत लोग हैं, है ना। और पांडे सर, आप लोग वो मत सोचिएगा कि पांडे सर आज क्लास नहीं ले पा रहे हैं। मैं तो कभी कोई गोला मारना चाहता हूँ, लेकिन पांडे सर कभी नहीं गैप करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ आज मैंने पढ़ाऊँ, लेकिन ये तो पढ़ाते ही रहते हैं। बहुत ही जैसे धनतेरस के दिन मैं नहीं पढ़ाना चाहता, लेकिन सर चाहते हैं पढ़ाना, मजबूरी मुझे आना पड़ता है, रियल। तो सर का भाई इतना मोटिव रहता है कि आपके प्रति, बच्चों के प्रति इतना लगाव रहता है, वो पढ़ाना ही चाहते हैं। तो सर ये मत, ये बैच के जो बच्चे हैं, मेरी क्लास है, सोच रहे होंगे कि सुमन सर आज गोला मार लेंगे। बेटा ये रोज़ की क्लास से ज़्यादा अच्छी क्लास है आज। रोज़ तो हम पढ़ाते ही हैं, हम पढ़ा देंगे, संडे को ले लेंगे क्लास। तो अब आपको प्रदीप हैं जो है, जानते हैं मेरा बच्चों से दोस्ताना ही संबंध रहता है, तो प्रदीप से भी बड़ा दोस्ताना, ये और जल्दी ख़त्म कर देते हैं, लेकिन थोड़ा बता के ख़त्म करिएगा भैया। हाँ, इनके 620 मार्क हैं और ये कह रहे हैं कि सर आप पूछ लीजिए हम बता दें। तो ब्रिजेश ही पूछ लें तो ये बता देंगे। पहले बताएंगे, ऐसे बता लेते हैं तो आप। मेरा नाम प्रदीप यादव है और मेरा इस बार 620 मार्क्स है। ये मेरा रूम पार्टनर था, ये मेरा रूम पार्टनर है। तो ये जो जितनी बातें बताया इसको मैं पहले ही बता चुका था, यही बताना है तुमको। तो ये जो सिली मिस्टेक की बात कर रहा है, ये बहुत सही बात कर रहा है, क्योंकि हम लोग जब लास्ट ईयर मेरा 570 मार्क्स आया था, तो मेरे जो क्वेश्चन गलत हुए थे वो केवल सिली मिस्टेक थे। मेरे क्वेश्चन से गोला भरने में कुछ गलत हुए थे, और कुछ क्वेश्चन जैसे कि रहते थे करेक्ट हमने पढ़ लिया, इनकरेक्ट उसको मैं गलत कर दिया। तो हम लोग कसम से कह रहे हैं 1 महीने पूरे परेशान थे। 1 महीना सर हम बताएं, 1 महीना पढ़ाई नहीं कर रहे थे, केवल सो रहे थे। ये सोच के सो रहे थे कि सिलेक्शन हुआ क्यों नहीं, सिलेक्शन हुआ क्यों नहीं। और ये क्या कहते हैं, फिर हम लोग क्या किया, टेस्ट देना चालू किया। हम लोग ये 70-80 टेस्ट बता रहे, सही कह रहा है, क्योंकि हम लोग 70-80 टेस्ट दिए थे। और इतना बताऊं मैं आप लोगों की, एक रफ गया था मेरा ये लिखने में कि गलतियां कहाँ हो रही हैं। उसके बाद जैसे आज मैंने गलती की कि आज मैंने गोला गलत भर दिया, या गलती किया कि करेक्ट पढ़ लिया। उसके बाद अगला टेस्ट में वो गलती नहीं होती थी, लेकिन नई गलती होती थी उसमें। तो करते फाइनली यहाँ भी गलती हुई, लेकिन बहुत कम गलती हुई। यहाँ पे मेरे मार्क्स आ रहे थे 635 मार्क्स आ रहे थे, लेकिन करते 657 आ रहे थे। एग्जाम के दिन बात होती रहती है, तो धीरज का 657, इनका 655 आ रहा। उस दिन गलत हुआ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन फाइनली आते आते यहाँ तक आया। हाँ, ये टेस्ट सीरीज टेस्ट तो लगातार दीजिएगा, टेस्ट लगा जितना दे पाए उतना टेस्ट। और ये जो क्वेश्चन कहीं प्रैक्टिस करने अगर ना मिले आपको कहीं, तो टेस्ट ही करिए। हफ्ते में रोज टेस्ट हो रहा है, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 45 क्वेश्चन फिजिक्स, बायो में 90 क्वेश्चन, उसको करिए। उसमें क्वेश्चन गलत जरूर होंगे, कितना भी करो गलत होना है। 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन गलत, उसको लगातार देखो। फिर 1 हफ्ते बाद टेस्ट आ जा रहा है, तो टेस्ट ही करते, टेस्ट छोड़ो ना। मैं तो यूँ टेस्ट ना छोड़ो, बाकी सारी चीज़ें सब भैया लोग बता ही चुके हैं, वही सारी चीज़ें फिर से बताने कोई मतलब है नहीं। सारी वही चीज़ें एनसीईआरटी बायोलॉजी पूरा एनसीईआरटी ब्रह्मांड हो गया है। एनसीईआरटी आना है तो आना है, मैं तो यही कहता हूँ, एनसीईआरटी ब्रह्मांड है। एनसीईआरटी सही है, क्या है, केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फुल एनसीईआरटी। ऑर्गेनिक की जितनी भी रिएक्शंस है, एक रिएक्शन कोई बाहर से ना पढ़ो, कुछ भी ना पढ़ो। जितनी बड़ी बड़ी बातें हो कहीं नहीं पूछी जाती, सारी चीज़ें छोटी आती हैं एग्जाम में, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वही पढ़ो जो एनसीईआरटी में लिखा हो, फालतू कोई पढ़ना नहीं है। बायोलॉजी में भी यही करिए, जितने एग्जाम्पल है एग्जाम्पल बायोलॉजी के, और कोई मतलब कुछ नहीं करना है। क्यों सर? तो ब्रह्मांड तो है ही, ब्रह्मांड पहले ही बता चुके हैं। वो ब्रह्मांड के ब्रह्मशास्त्र जो होता है नहीं, वो भी है। ठीक से लीजिए फिर। ओके, थैंक यू प्रदीप जी। अच्छा, आप देखें प्रिंस पटेल भी आ गए हैं, इनके 631 प्रिंस के नंबर थे इस बार। तो आप प्रिंस बताएंगे आपको कैसे है। बाकी वो सही कह रहे हैं कि एनसीईआरटी ब्रह्मांड होगी। सुमन सर गए तो एनसीईआरटी पढ़ो, पांडे सर गए तो एनसीईआरटी पढ़ो, आरके सर गए तो एनसीईआरटी पढ़ो। सब लोग तो एनसीईआरटी की बात करते हैं, तो ब्रह्मांड तो हो ही गई है ना। मैं तो कहता हूँ भाई अगरबत्ती जला कर उसको पढ़िए आजकल, है ना, उसी को पढ़िए, उससे बाहर कुछ नहीं आता। इसलिए हम लोग अपने को चेंज भी कर रहे हैं। थोड़ा चेंज करने में तो भाई तकलीफ होती ही है, पुराने इतनी चीज़ डालते हैं।
अब वो टोटल एनसीईआरटी बेस्ड हो गए तो थोड़ी तकलीफ तो होती है छोड़ने में, जो इतने दिनों से साथ था। ठीक है, तो प्रिंस बेटा बताएंगे आपको। जी, मेरा नाम प्रिंस पटेल है और मेरा मार्क्स है 632। और मुझे क्या ही बताना, जो दिल भैया अरे लोग बताए हैं लोग ये मुझे ही बताना है। और क्या, बस आप लोग पढ़ाई करते रहिए ठीक से। सभी आवाज़ अगर उतना एक्सपीरियंस नहीं है ना, जी आप लोग पढ़ाई करिए और जो टेस्ट सीरीज होती है उसको लगातार देते रहिए। उससे आप लोग पता चलता है कि आप लोग कहाँ पर हैं, अभी कहाँ कमी है आपकी। आप लोग टेस्ट सीरीज बराबर दीजिए, पढ़ाई करिए और टेस्ट सीरीज दीजिए। और जो भी बताए हैं, जो भैया लोग बताएं वही मैं भी बताऊंगा, सेम वही करिए आप लोग। थैंक यू, थैंक यू। नहीं देखिए, शाश्वत ने एक बात बिल्कुल बताई कि आप बहाना मत ढूंढिए टेस्ट छोड़ने का। नंबर आ जाएंगे, ये मत कि सुमन सर देख लेंगे, पांडे सर देख लेंगे, नंबर का हम लोग नहीं देखते। हाँ, हम लोग नहीं देखते। आप बता देते हैं कितना नंबर है, तब देखते हैं। आप कह देंगे सर आज आपकी रिजल्ट मेरा मत दिखे, तो हम नहीं देखेंगे। लेकिन टेस्ट मत छोड़िए, आप टेस्ट दीजिए ही, है ना। अब इसके बाद देखिए, इसमें आपका विवेक बेटा आ जाइए। 603 नंबर इनके हैं, 603 विवेक कुमार। तो ये बताएंगे, ये भी थोड़ी अपनी बातें बता देंगे। बाकी तो फिर ये वही कह देंगे कि भैया लोग बताई हैं। तो बहुत ये जितने बच्चे हैं यहाँ सब सामान्य परिवार के हैं। ये याद रखिएगा कि लोअर मिडिल क्लास है। हाँ, मेरा नाम विवेक कुमार है। मेरे पिछले साल 605 मार्क्स था, इस बार 603 है, क्योंकि मैंने प्रेशर ज़्यादा ले लिया था कि मेरा 605 आएगा कि नहीं आएगा। ऐसा होता है, जब आप इतने लेवल पे होते हैं तो प्रेशर वाजिब से फील होगा, हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में टीचरों से मिलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। टीचरों से मिलें और अपने माँ बाप से खुलकर बातें करें, ठीक है। आप प्रेशर आराम से हैंडल कर पाएंगे। जो मुझसे नहीं हुआ, मैं कोशिश करता रहा लेकिन नहीं हो पाया, फिर भी 2 नंबर कम हुई। और टेस्ट तो बराबर दीजिए। बिना टेस्ट से आप अगर भागेंगे तो आपकी लाइफ आपसे दूर भागेगी, जो आपका लक्ष्य है वो दूर भागेगा, ठीक है। तो आप टेस्ट से हमेशा जुड़े रहिए, चाहे आप पढ़िए चाहे ना पढ़िए, लेकिन टेस्ट तो ज़रूर दीजिए। बिना टेस्ट के कुछ होने वाला नहीं है। मैं नहीं पढ़ता था लेकिन टेस्ट तो ज़रूर देता था। हाँ, अगर आप जैसे बिना प्रेशर टेस्ट देंगे, थोड़ा टेस्ट दें तो प्रेशर लेके दें, नहीं मुझे अच्छा करना है टेस्ट में। मैं जाता था, मैं दे देता था, लेकिन धीरे धीरे प्रेशर फील होता रहता था। अगर आप बिना प्रेशर के देंगे, बिना पढ़े हुए जाएंगे, तो पता लगा आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए, उसके बाद हो सकता है आपके जब एग्ज़ाम आए आप प्रेशर ना हैंडल कर पाएँ। इसलिए प्रेशर के साथ जाके देंगे पेपर, अच्छा होगा। इसके साथ मेहनत करिए आप लोग और आगे बढ़िए। थैंक यू। बिल्कुल सही बातें इन्होंने कही हैं, बिल्कुल सही बातें। हाँ, बिल्कुल सही बातें की हैं इन्होंने। जितना भी बताया इन्होंने, और जितना इन्होंने बताया वो बिल्कुल सही उन्होंने बताया कि धीरज विवेक का 605 नंबर था, 603 हुआ, दबाव ज़्यादा ले लिया उन्होंने। लेकिन कोई बात नहीं, अब की बार उनका सिलेक्शन हो रहा है। आपके उनको मेडिकल कॉलेज जाना है, कोई चिंता की बात नहीं है। 2 लाइन और मेरी जो बहुत फेवरेट मैं बार बार कहता रहता हूँ वो सुना देता हूँ। 2 लाइन। जो होता है उसे होने दो, जो होता है उसे होने दो, यह पौरुषहीन कथन है। जो हम चाहेंगे वह होगा, इन शब्दों में जीवन है। जो हम चाहेंगे वह होगा, इन शब्दों में जीवन है। ये पांडे सर बार बार कहते हैं कि जो हम चाहेंगे वही होगा, है ना। जो आप चाह लेंगे वो होके रहेगा, ठीक है। तो अंकित को एक बार मैं फिर बुलाऊंगा। अंकित आ जाएं, वो बड़ा अच्छे वक्ता हैं, बोलते हैं। चूँकि पहले निखिलेश ने तो पहले ही मना कर दिया, उनको भी थोड़ी दिक्कत है, निखिलेश को भी। अच्छा, कोई बात नहीं। निखिलेश जो है, तो अंकित अच्छा बोलते हैं, तो एक बार और बता देंगे, क्योंकि जब प्रभात बता रहे थे तो ये भी कुछ पॉइंट बता रहे थे, तो कुछ पॉइंट बच्चों को और बता दीजिए। सर, जो भी मैंने बोला था उसके अलावा मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि एनसीईआरटी फिज़िक्स में
जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं पहले भी बोला था कि एनसीईआरटी से आजकल क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, और लास्ट ईयर का एग्जांपल भी है कि 2020 में एक क्वेश्चन आया था जो डीएनए की बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला, वो क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जांपल है, बुक का ही एग्जांपल है। और तो ये एग्जांपल मिल ही गया, तो इसके बेसिस पे आप लोगों को ये मतलब मोटिवेशन मिल सकता है कि हाँ हम सही चीज़ पढ़ रहे हैं। और अगर आप लोगों को बैक एक्सरसाइज करने में थोड़ा टाइम लगता है तो सर तो कराते हैं, बट सारे क्वेश्चन सर करा नहीं पाएंगे क्योंकि समय में मतलब सिलेबस भी ख़त्म करना होता है। तो एक यूट्यूब पे चैनल है फिजिक्स गैलेक्सी का, आशीष अरोड़ा सर का, तो उसमें मैंने मतलब फॉलो किया था। तो उसमें मतलब एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन